प्रिय छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल www.youtube.com/physics with Dr. बीरेंद्र में स्वागत है। इस समय हम लोग कक्षा 11 के बच्चों के लिए जो वीडियो बना रहे हैं उसमें अध्याय 5 में एक समान त्वरित गति के समीकरणों का निगमन हम कलन विधि से कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने पहले, दूसरे और तीसरे समीकरण निगमन कर लिया था। पहला समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आज हम चौथे समीकरण एस टी बराबर u प्लस 1/2a 2t - 1 का निगमन कलन विधि से करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुछ परिभाषाएं हमको परमानेंट याद रहनी चाहिए, जैसे कि वेग, तो विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं किसी वस्तु का वेग v बराबर ds बटे dt। किसी वस्तु का वेग v बराबर ds बटे dt, इसको लिख सकते हैं ds बराबर v dt। ठीक, और गति के प्रथम समीकरण से हम जानते हैं v बराबर होता है u प्लस ए टी, v बराबर होता है u प्लस ए टी डी टी। ठीक, तो ये हो गया। अगर इसका हमको समाकलन करना है तो लिमिट होनी चाहिए। तो क्या करते हैं कि यदि t-1 सेकेंड, तो t-1 सेकेंड में विस्थापन 0 हो जाएगा। यदि t-1 सेकेंड से t सेकेंड तक चली दूरी st है तो इसकी लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी बेटा? ds की कहां से हो जाएगी? 0 से लेके st तक, और इसकी हो जाएगी t-1 से लेकर के t तक u प्लस ए टी डी टी। ठीक, अब इसका हम समाकलन करते हैं। देखिए, इसका समाकलन करते हैं तो ds का तो s हो जाएगा। फार्मूला देखो मैंने बोर्ड में आज भी लिख रखा है और मैं पहले भी कह चुका हूं कि जितना भी भौतिक विज्ञान में गणित की आवश्यकता होगी वो सारे फार्मूले मैं आपको समय समय पर बताता जाऊंगा, उसके आधार पर उदाहरण भी समझाता जाऊंगा। तो ds का हो गया s। अब इधर देखो, इधर क्या करते हैं कि इसको हम इसी में बड़े पैमाने पर सॉल्व कर लेते हैं। कि मैथ वाले बच्चे तो ऐसा होता है कि उनको कैलकुलस पढ़नी है, लेकिन जो बायो के बच्चे हैं उनको थोड़ा टिपिकल पड़ता है। तो विशेषकर मैं बायो के बच्चों के हिसाब से इसका कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा स्टेप लेके करता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। t-1 से t तक, इसको बेटा हम लिख सकते हैं udt प्लस, चलो मैं यहीं से लिख के दे रहा हूं, t-1 से t तक at dt लिख सकते हैं ना। प्लस लगा है, अंदर dt का मल्टीपल होगा, udt प्लस at dt। ठीक, अच्छा भाई, अब देखना कहो तो इधर मैं इसको लिमिट भी लगा दूं। इधर लिमिट लगा देंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट st माइनस 0 हो जाएगा। ठीक, इसको देखो, इसको क्या करते हैं, u प्रारंभिक वेग है, परिवर्तित नहीं होगा, t-1 से ये हो गया। और इसमें हमने क्या किया कि a एक समान त्वरण है, नियत है, तो t-1 से t कहां से कहां तक dt। तो अब देखो, इसको मिटाए दे रहे हैं, इस पे देखो फिर से, यहां तो st हो जाएगा, dt का t तो हो जाएगा u t-1 टू t। ठीक है, इस पे क्या हो जाएगा, अगर हम इस पे यहां पे फार्मूला रखेंगे, इसको यूज करेंगे। देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखाई दे रहा हूं। यहां पर है t dt, n की जगह कितना है, 1, n की जगह 1 है ना, तो क्या हो जाएगा, t की पावर 1 धन 1 बटे 1 धन 1 तो बराबर t² बटे 2 हो गया ना।
तो क्या हो गया, ये हो गया 1/2 AT स्क्वायर, कहां से कहां तक, सॉरी T-1 से T तक। ठीक, ठीक है ना। अब क्या किया जाए, अब इसकी लिमिट लगा दिया जाए। लिमिट लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं UT, एक साथ कर देते हैं ताकि आसानी रहेगी आपको। UT धन 1/2 AT स्क्वायर, कहां से कहां तक, T-1 से लेके T तक। मैंने आप लोगों को बताने के लिए है, इसको अलग अलग किया था, तो एक साथ लेके सॉल्व करेंगे। UT इसका हो गया और इसका हो गया 1/2 AT स्क्वायर। अब देखो इसकी लिमिट, इसकी लिमिट जब लगाएंगे तो अच्छी खासी मैथमेटिक्स हो जानी है इसमें। बाकी समीकरणों से इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन टिपिकल है। देखो क्या करते हैं, यहां तो ST है, यहां तो ST है, कोई बात नहीं, ST लिख दिया मैंने। अब देखो इस पूरे में अपर लिमिट में T रखना है और लोअर लिमिट में T-1 लिखना है। तो जब अपर लिमिट में T रखेंगे तो हो जाएगा ST बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अपर लिमिट हो गई, माइनस माइनस लगाया और मैं यहां लगा दे रहा हूं ब्रैकेट ताकि कैलकुलेशन करने में आपको आसानी रहे। U और यहां पे क्या है, T-1, ये तो लोअर लिमिट, T-1 प्लस 1/2 A और T-1 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक भैया। अब देखो एक लाइन हम और की ले रहे हैं, UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक, इसको भी मिटा दें, इसकी जरूरत नहीं हमको, अब जिसकी जरूरत नहीं उसको मिटा दे रहे हैं। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये सॉरी माइनस लगा है, यहां ध्यान देना भाई, माइनस लगा है, तो इसको अंदर मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा UT माइनस U, UT माइनस U प्लस 1/2 A, इसको खोल रहे हैं A माइनस B के होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A माइनस B का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। जब शुरू का वीडियो मैंने कक्षा 11 के बच्चों के लिए बनाया था तो मैंने बताया था कि जितने भी मैथमेटिक्स के फार्मूले कक्षा 10 में आप लोग पढ़ चुके हैं उन सबको एक जगह लिख करके तैयार रखिए और धीरे धीरे करके उनको याद करते जाइए, क्योंकि फिजिक्स पढ़ते समय आपको जगह जगह पर गणित के फार्मूले उपयोग करने पड़ेंगे। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B की जगह 1 है, माइनस 2AB, तो माइनस 2T हो जाएगा ना, माइनस 2T हो जाएगा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो माइनस 2T हो गया। ठीक है, इसको खोल दिया तो ये आ गया और ये मैंने इधर ब्रैकेट बंद कर दिया। अब कहो तो एक लाइन और ले लें या मैं सीधे कर दूं, देखना UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, माइनस के अंदर गुणा करते हैं, माइनस के अंदर गुणा करते हैं, माइनस UT प्लस U माइनस 1/2 A T स्क्वायर माइनस 2T प्लस 1, इतना हो गया। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, उसका कुछ कुछ कम करते चले, ये कैंसिल हो जाएंगे ना। 1/2 AT स्क्वायर, ये बचा है, बच्चा ये बचा है ना, प्लस U माइनस देखना 1/2 AT स्क्वायर, 1/2 AT स्क्वायर, 2 से 2 कटा तो प्लस AT, 2 से 2 कटा तो माइनस प्लस हो गया, प्लस AT माइनस
a/2। इतना हो जाएगा। कुछ और कट रहा है क्या? ये भी तो कट रहा है, ये कट गया। ठीक, तो क्या बचा? u प्लस at माइनस 1/2a। ठीक है, u प्लस इसमें a/2 कॉमन ले लो, तो a/2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2t माइनस 1। ये तो निकालना था। तो क्या आ गया? st बराबर u प्लस 1/2 2t माइनस 1। ये गति का चौथा समीकरण है। ठीक है ना? तो इसको ड्राइव करिए, बार बार वीडियो को देखिए, इसको ड्राइव करिए, और कहीं ना समझ में आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स आपको।